अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू बहुत ही दिलचस्प है। आज हम एक मशहूर साइंसदान अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इजाद किया। टेलीफोन को फर्स्ट टाइम इजाद करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का स्टार जो था वो था कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न स्टार जो है ये मोस्टली साइंसदानों का होता है। मोस्टली साइंटिस्ट जो है वो कैप्रिकॉर्न में पैदा होते हैं। ये स्टार बहुत ही डीप होता है। अलेक्जेंडर ने पहली दफ़ा फ़ोन को इजाद किया। पहली मर्तबा फ़ोन पर गुफ्तगू करने वाले पहले साइंसदान हैं। इन्होंने पहली दफ़ा जब फ़ोन पर बात की तो अपने दोस्त से बात की। इनके दोस्त ने इनको कहा, ग्राहम बेल, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जवाब में इसके दोस्त एलेक्स ने कहा, हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ। ये वो अल्फाज हैं जब 2 जून 1875 को सैकड़ों मील दूर दो बैठे दोस्तों ने पहली दफा फोन पर 3 जुमलों की बराह रास्त तबादला गुफ्तगू की। तो पहली दफा जो है फोन पर बात इस तरह से हुई। फोन पर जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं इतनी दूर, तो ये किसके बरक्स किसकी वजह से कर रहे हैं? बिल्कुल, किसकी वजह से कर रहे हैं? अलेक्जेंडर की वजह से। अगर अलेक्जेंडर ना होते तो आज फोन ना होता, और अगर आज फोन ना होता तो आप लोग मेरी आवाज ये नहीं सुन रहे होते। तो ये मेरी आवाज जो आप सबके कानों में आ रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट किसको जा रहा है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है फोन को इजाद किया था। तो इस तरह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 19वीं सदी में लोगों को हैरत में डाल दिया कि फासलों को कुर्बतों में बदल दिया। टेलीफोन अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जिसके मायने हैं दूर की आवाज। दूर की आवाज। इस इजाद में इस इजाद ने इंसानी आवाज को बरकी लहरों के जरिए मुख्तलिफ सोर्सेज से दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने वाले जराए, मसलन रेडियो, टेलीविजन, वायरलेस, टेप रिकॉर्डर, ये सब चीजें फिर इस तरह से इजाद हुई, और इस तरह से मीलों दूर लोगों को एक दूसरे की आवाज सुनने लगी। मसलन फासलों को कुर्बतों में बदल दिया। लाइक डिस्टेंस तो था लेकिन हम लोग एक दूसरे की आवाज सुन सकते थे। तो ये इस तरह से हुआ क्या कि टेलीफोन जो है वो फिर टेक्नोलॉजी ने तरक्की करते करते कंप्यूटर, फिर मोबाइल फ़ोन जैसी तेज़ रफ्तार और जदीद ज़राए ने राब्तों मालूमात की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर रखा है। ग्राहम बेल 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड में पैदा हुए। इसके खानदान में आवाज़ की अहमियत और इस पर काम करने का तजस्सुस उसे बचपन ही से मिला। अलेक्जेंडर की वालिद माहिर नफ्सियात थे, माहिर लसानियात थे, और इनकी जो वालिदा थी उनका नाम था एलिजा ग्रेस, जो कि कुव्वत समात से महरूम थी। टेलीफोन की इजाद से कबल अलेक्जेंडर गंदम साफ करने वाली मशीन बनाने का भी हैरत अंगेज काम सरंजाम दे चुके थे। और अलेक्जेंडर एक स्कूल में पढ़ाते थे जो बोस्टन में था। वहां पे वो किनको कौन से बच्चों को पढ़ाते थे? वो उन बच्चों को पढ़ाते थे जो समाज से महरूम थे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम सब इस चीज को नोट कर रहे हैं कि उनका कनेक्शन, एक तो उनकी अम्मी जो थी, उनकी अम्मी भी जो है वो समाज से महरूम थी। तो एक कनेक्शन उनका वहां से बना कि वो आवाज की तरफ उनका, और उन्होंने उन बच्चों को भी पढ़ाया जो सुन नहीं सकते थे। तो उन्होंने उन्होंने इसीलिए फिर किस तरफ काम किया? आवाज की तरफ काम किया। और उन्होंने क्या चीज इजाद की? टेलीफोन को इजाद किया, जो क्या करता है? आवाजों को, हम जानते हैं कि भाई दूर मील कहीं से भी हम लोग एक दूसरे की आवाजें सुन सकते हैं, और कान की अंदरूनी झिल्ली में हरकत पैदा होती है। और अलेक्जेंडर ने आवाज की शिद्दत को जो मेजर करने वाला है इंस्ट्रूमेंट, उसको भी तख्लीक किया था। टेलीफोन इजाद करने पर 1880 में फ्रांस की हुकूमत ने इन्हें 50,000 फ्रैंक इनाम में दिए। ये रकम उन्होंने उन्होंने जो ये रकम थी, जो इनको प्राइस मिला था, वो उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया? उन्होंने उस सारी अपने प्राइस को तहकीक करने में जो है लेबोरेटरी को अतिया कर दिया। लेबोरेटरी को जो है उन्होंने गिफ्ट दे दिया ये कि आप लोग जो है इससे तहकीक करें। तो वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी उनको, बहुत ज्यादा।
तो उन्होंने ये सारी जो है चीज अपना सारा पैसा किधर लगा दिया कि अब हमें और चीजें जो है तहकीक करने को मिले ना, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे ही अपने सारे पैसे लगा दिए। तो ये होता है क्यूरियोसिटी वाला माइंड, जो जिसको सिर्फ यही होता है कि तजस्सुस होता है कि अब और चीजों को देखूं, अब और चीजों को देखूं। 75 बरस की उम्र में बढ़ती ज़ियाबेतस के हाथों, डायबिटीज के हाथों अलील हुए और 2 अगस्त 1922 को रूह जसद खाकी से परवास कर गई। 1922 को इनकी डेथ हो गई थी जब ये 75 ईयर्स के थे, और इनको डायबिटीज हो गया था लास्ट में। और जब इनकी डेथ हुई तो उस दिन हुआ क्या कि अमेरिका का हर फोन इनके सोग में खामोश रहा, जिन्होंने बनी नू इंसान को फासले से बराह रास्त आवाज का तोहफा दिया। तो जिस दिन इनकी डेथ हुई थी तो उस दिन फोन जो है वो बंद करवा दिए गए थे। तो ये थे हमारे अलेक्जेंडर, जिन्होंने दुनिया में एक टेलीफोन दे के गए एक दुनिया को। मुझे इजाजत दे, अब हम